देश के समृद्ध राज्यों में से एक कहे जाने वाले गुजरात का एक बड़ा इलाका इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। जूनागढ़ समेत कई जिले भारी बारिश की वजह से इस स्थिति में पहुंचे हैं। यहीं पर बाढ़ से तबाही का मंजर सबसे ज्यादा है। जूनागढ़ की पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र की 4 तहसीलों के 55 गाँव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मूंगफली समेत किसानों की और भी बहुत सारी फसलें नुकसान में है। इसी इलाके में आती है जूनागढ़ और पोरबंदर जिले के बीच में लोकेटेड घेड़ तहसील। ये इलाका बांटा तो 2 जिलों में गया है, लेकिन ये पोरबंदर संसदीय क्षेत्र में आता है। घेड़ विस्तार में मुख्यतः 3 नदियां हैं, ओजत, साबली और टिलोरी। तीनों नदी के किनारे लगभग 65 से ज्यादा गांव हैं और करीब 1.5 लाख के आसपास की जनसंख्या। इनमें ज्यादातर मुख्यतः किसान हैं। करीब 3.5 लाख बीघा खेती की जमीन भी। यहाँ के किसानों की पिछले 30 सालों से एक ही कहानी है, बाढ़ की वजह से फसल की बर्बादी। इसके अलावा लगभग हर साल पानी में हजारों बीघा खेतों की मिट्टी बह जाती है और कई जगह तो 30 से 35 फीट गहरे और 60 से 70 फीट चौड़े गड्ढे खेतों में पड़ जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ के लोग कहते हैं कि इसके पीछे का मुख्य कारण नदियों का ठीक से ख्याल न रखना है। जैसे जैसे समय बीतता गया नदियाँ सिकुड़ती गई और आश्चर्य की बात तो ये है कि ना तो सिंचाई विभाग ने कभी ध्यान दिया और ना ही नेताओं ने। पिछले 30 सालों में इन नदियों पे जो पुल निर्माण हुए उसमें भी नदी के प्रवाह को ध्यान में नहीं रखा गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि इसी वजह से पुल से पानी निकल नहीं पाता है और कई जगह तो पुल में 100-100 फीट तक कचरा जमा हो जाता है। मैं जिस गांव में हूँ वहाँ पर ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। सड़कों पर 6 से 8 फीट तक पानी है और ऐसा सिर्फ ये एक गांव नहीं है। यहाँ पर अगल बगल के 20 गांव है जो पूरी तरह से संपर्क विहीन है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि जो नदियां है, नदियों का रख रखाव जो जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हो नहीं रहा है। पिछले कई सालों से सिर्फ कागज पे उसके बिल बन रहे हैं और नदियों के रख रखाव के नाम पे करोड़ों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक समस्या और है। पिछले 3 साल से जेतपुर धोराजी के उद्योग का केमिकल युक्त पानी उबेड़ नदी में छोड़ा जाता है, जो कि आगे जाकर ओझत, साबली और टिलोरी नदी में मिलता है। किसान कहते हैं कि इसकी वजह से खड़ी फसलें 12 घंटे के अंदर ही जल जाती हैं और मिट्टी भी प्रदूषित होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शायद यही वजह है कि यहाँ के किसान अब खेती के लिए केवल रबी फसलों पर निर्भर हैं। बाढ़ की ये परेशानी केवल यहीं तक सीमित नहीं है, लोगों के इलाज में और अन्य जरूरी कामों में भी इसका प्रभाव बहुत उल्टा पड़ रहा है। भरत भाई माडम बामनासा घेड़ गांव में किसान हैं, वो बताते हैं। 15-20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हर साल बारिश होती है और ये बाढ़ आती है। हर साल कहीं न कहीं तो ये प्रोटेक्शन होल टूटती ही है। समस्या ये है कि अगर कोई यहाँ आपातकालीन किसी को कुछ बीमारियाँ होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी या हार्ट अटैक जैसी, तो उसको हम अस्पताल लेके जाते हैं तो यहाँ से अस्पताल 50 किलोमीटर दूर है। हम जब यहाँ से उस मरीज को जब ये पानी क्रॉस करवा लेते हैं तब तक तो वो दम तोड़ चुका होता है। और जो पानी आ रहा है उबेड़ नदी से, जो ओजत में डाला जाता है पानी, वो पानी में केमिकल आता है, जो केमिकल युक्त पानी, उसमें से हमारी मूंगफली सब नाबूद हो जाती है और खेत भी इतना कठिन हो जाता है कि अब वो पानी की वजह से वो खेत में कुछ अब हो नहीं सकेगा। घेड़ के इन्हीं हालातों को लेकर विपक्षी पार्टियां भी गुजरात की प्रदेश सरकार पर हमलावर है। गुजरात किसान कांग्रेस के अध्यक्ष को सुनिए। घेड़ एरिया में मिनिमम 70 के आसपास विलेजेस है, 2.5 लाख के आसपास जनसंख्या है और 1 लाख हेक्टेयर के करीब किसानों के खेत है। ये पूरा किसानी इलाका है और सबसे बड़ी दुखदायक बात ये है कि यहाँ पर हर साल मानसून की जो फसल है वो फसल वो नहीं ले पाते हैं। वो इसीलिए नहीं ले पाते हैं कि पूरे मानसून के 2-3 महीने किसानों के खेत में पानी भरा रहता है। मैं खुद वहाँ पर गया था और मैंने देखा जूनागढ़ माणावदर तहसील के मटियाना गांव के एक किसान, उनका 13 बीघा जमीन थी, उसी में से पूरी नदी निकली है और वो इसीलिए निकली है कि जहां से नदी टूटी और किसान के खेत के अंदर घुसी, उससे पहले आगे लगभग 300 मीटर आगे एक ब्रिज था। वो ब्रिज में नदी में इतनी मतलब झाड़ी पेड़ उनकी शाखाएं आकर अटक गई, तो ये जो ब्रिज था ये ब्रिज डैम बन गया और ये डैम बनने के कारण नदी आगे नहीं बढ़ पाई और वो किसान के खेत में ऐसे चली गई। जो नदी ऐसे थी वो नदी ऐसे चली और वो किसान का पूरा खेत है वो बर्बाद कर दिया। और 13 बीघा का किसान के पास आज 3 बीघा भी जमीन नहीं बची है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पर उस किसान के खेत में 35 फुट गड्ढा, ऊंडाई वाला गड्ढा, और चौड़ाई उनकी मिनिमम होगी 200 मीटर के आसपास और वो लंबाई लगभग 500 मीटर, आधा किलोमीटर तक
ये एक किसान, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे नदी मतलब पूरा, और उसके बाद एरिया पूरा एरिया जो है वो पानी 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 पानी। आपको 40-45 किलोमीटर रेडियस वाला जो एरिया है वहाँ पर पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो वहाँ के जो पशु है उनका चारा पूरा भीग गया है। आज किसान के पास चारा नहीं है। गेड़ का ये इलाका जिस परेशानी से इस वक्त गुजर रहा है, एक वक्त गेहूं की सबसे बेहतरीन पैदावार के लिए जाना जाता था। यहाँ उपजाई गई मूंगफली ज्यादातर मात्रा में एक्सपोर्ट की जाती थी, लेकिन अभी जैसे हालात हैं ये साल दर साल बरकरार रहे तो निश्चित ही किसानों की मुसीबत बढ़ेगी और ये इलाका फसलों की पैदावार के मामले में कमजोर होता जाएगा।